सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी अभी मुंबई से इंदौर सत्संग घर पहुंच ही गए थे, लेकिन अचानक बाबा जी महाराज जी को इंदौर सत्संग घर छोड़ना पड़ा और सीधे चंडीगढ़ पहुंच गए। संगत जी, तो आप सभी जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ वायरल हो रही है। बाबा जी महाराज जी को अचानक इंदौर सत्संग घर क्यों छोड़ना पड़ा, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे कि बाबा जी महाराज जी सीधे चंडीगढ़ पहुंच गए। तो वीडियो में हम आगे जानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शाम बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी इंदौर सत्संग घर पहुंच गए थे, क्योंकि बाबा जी का इंदौर में अगले कुछ ही दिनों में भंडारा होने जा रहा है। लेकिन आज अचानक डेरा छोड़कर बाबा जी महाराज जी सीधे चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ में बाबा जी के भाई के फादर इल्ला यानी कि उनके भाई के ससुर जी का देहांत हो गया। उन्होंने चोला छोड़ दिया है और इस कारण बाबा जी को आज इंदौर छोड़कर सीधे चंडीगढ़ आना पड़ गया जी। सासंग जी, अब हम सभी के मन में बहुत ही सवाल जवाब होने शुरू हो जाएंगे कि क्या बाबा जी महाराज जी इंदौर छोड़कर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, तो क्या इंदौर में होने वाला जो भंडारा है वहां होगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कई बातें हमारे मन में चलना प्रारंभ हो जाएंगी, या फिर बाबा जी वापस इंदौर आकर सवाल जवाब भी करेंगे और सत्संग भी फरमाएंगे, या फिर ऐसा नहीं होगा। तो संगत जी, जो भी इन्फॉर्मेशन आगे से आएगी उसके हिसाब से बाबा जी आज शाम को 7 बजे के करीब तक इंदौर वापस पहुंच भी सकते हैं जी। लेकिन हम यहाँ पर कंफर्म नहीं बताएंगे कि बाबा जी महाराज जी कब तक वापस इंदौर आएंगे। संगत जी, बाबा जी को अचानक ही आज सुबह लगभग 9 या 10:30 बजे के करीब इंदौर से चंडीगढ़ के लिए निकलना पड़ गया था और बाबा जी चंडीगढ़ में लगभग 1 या 2 बजे के आसपास पहुंच भी गए थे और शाम के लगभग 7 बजे तक बाबा जी शायद वापस सत्संग घर पहुंच भी सकते हैं जी। लेकिन यहाँ फुल इन्फॉर्मेशन सही हो यह हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे संगत जी। इसलिए आप सभी जो भी न्यूज़ सुन रहे हैं उसके हिसाब से बाबा जी खुद ही इंदौर में आएंगे। उनको पता है कि कब उन्हें आना है और कब सवाल जवाब और सत्संग फरमाना है। साथ संगत जी, बाबा जी के ऊपर जो भी अपनी संगत की जिम्मेवारी है वह अपनी जिम्मेवारी को बखूबी से निभाते हैं। उतनी ही जिम्मेदारी वह अपने घर पर और परिवार वालों को भी समझते हैं और उन्हें भी समय देते हैं। सुख में भले ही बाबा जी कहीं ना पहुँचे, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति परिवार के सामने आती हैं तो वह सबसे पहले अपने परिवार के साथ खड़े होते हैं। परिवार पर जब कोई दुख या परेशानी की घड़ी आएगी तो बाबा जी सब काम छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो वह अपने परिवारजनों के साथ उस माहौल में पहुंच जाते हैं उन्हें सहारा देने के लिए। संगत जी, एक ही दिन में इंदौर से चंडीगढ़ जाकर और फिर से वापस बाबा जी महाराज जी सत्संग घर पहुंचने के लिए ही आ रहे हैं। बाबा जी के सत्संग का इंतजार करने वाली संगत कई समय से इंतजार कर रही है कि बाबा जी महाराज जी का सत्संग सुने, उनके दर्शन करे। और कई संगत ऐसी हैं जो कि बाबा जी महाराज जी से सवाल जवाब करने के लिए कई दिनों का इंतजार कर रही थी। और घर परिवार में दुख की घड़ी आने के बाद भी बाबा जी संगत को कभी भी दुखी नहीं करते, चाहे जो माहौल हो, जिस परिस्थिति में हो, बाबा जी महाराज जी संगत के बीच पहुंच ही जाते हैं। संगत जी, तो इससे हमें यहाँ सीखना चाहिए कि बाबा जी महाराज जी तो अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं और बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। लेकिन आज हम सभी को भी इससे सीख लेना चाहिए कि देखिए, दुख मुसीबतें के दिन सभी पर आते हैं, लेकिन उस मुश्किल की घड़ी में भी वह कुल मालिक हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि घर परिवार के साथ साथ हमें रूहानी की दौलत जो है उसकी भी कमाई करनी है। और हम यह भूल जाते हैं, हम दुनिया में उलझकर सत्संग घर नहीं जाते, सेवा पर नहीं जाते और कह देते हैं कि ये काम आ गए थे। लेकिन देखिए, बाबा जी हजारों बार हमें समझा चुके हैं कि सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है, यह तो हमारी जिंदगी में आएंगे और जाएंगे। इस संसार में
एक भी इंसान या फिर एक भी कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ के इंसान के ऊपर कभी दुख मुसीबत ना आई हो। बाबा जी आगे कहते हैं कि हमें दुख के समय अपने परिवारजनों के साथ और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी बिल्कुल बखूबी निभाना है। बड़े ही प्रेम और प्यार से जिम्मेदारी को निभाना है और आगे चलकर सभी का सहयोग भी करना है और संतमत की जिम्मेदारी को भी हमें बहुत ही प्रेम प्यार से निभाना है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जब तक शरीर के दायरे में हम इस दुनिया में हैं तब तक ये सारी सामाजिक जिम्मेदारियां, हमारे रिश्ते नाते सभी को हमें खुशी खुशी निभाना है, क्योंकि यह सभी हमारे पुराने कर्मों के लेखे जोखे होते हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम इन सभी का कर्म खत्म करते चले जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम एक तरफा होकर बैठ जाएंगे और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते रह गए और मालिक के प्रति अपनी जो श्रद्धा, अपनी भाव है, अपनी सेवा है, उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, अगर उसकी तरफ ध्यान ना दिया, तो कल को जब हम शरीर छोड़कर जाएंगे तो मालिक से नजरें कैसे मिला पाएंगे? मालिक को हम क्या जवाब देंगे कि बाकी सब तो हमने बखूबी से निभाया, सब जिम्मेदारियां खुशी खुशी पूरी की, लेकिन जब समय मालिक की सेवा का आया तो हमारे पास समय ही नहीं था। इसलिए तो बाबा जी हमें कई बार सत्संगों में समझाते हैं कि जिंदगी में हमें हमेशा बैलेंस बनाकर रखना है। एक समय एक जैसा काम नहीं करना कि एक काम में लगे हैं तो उसी काम को करते जाएं। हमें परिवार में भी रहना है, उस जिम्मेदारी को भी निभाना है, समाज में भी रहना है, सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाना है और परमार्थ से जुड़े रहकर परमार्थ की जिम्मेदारी को भी निभाना, यानी कि मालिक के नाम की भक्ति भी हमें करना है। तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो आज इंसान बने हैं, कल को पता नहीं किस जोनी में हमारा जन्म हो, पता नहीं इंसान का जन्म मिले मिले ना मिले और आना जाना यूं ही लगा रहेगा। तो संगत जी, हम जिस उद्देश्य के मकसद से आए हैं वह उद्देश्य तभी होगा पूरा जब हम भजन सुमरन करके उस रूहानी दौलत को हासिल कर लेंगे और उस जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाएंगे। तो संगत जी, यह आज की वीडियो अपडेट थी जो बाबा जी महाराज जी से रिलेटेड थी। तो संगत जी, बाबा जी महाराज जी तो अपनी जिम्मेवारियां खुशी खुशी निभा रहे हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और समय से सत्संग सेवा पर जाएं और भजन सिमरन की सेवा जो कि सबसे अनमोल सेवा है उसमें भी समय दें। तो संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। तो संगत जी, यहाँ एक छोटी सी रूहानी साखी थी जिसमें कि एक सत्संगी भाई को बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी चाहे जिस मकसद से या उद्देश्य से पहुँचे, लेकिन दर्शन देने जरूर पहुँचे। तो यह साखी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफ़र यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही रूहानी साखियाँ मिलती रहें। हम फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो को लेकर। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर, राधा स्वामी जी, धन्यवाद।